Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Subal Khan presenting my 17th lecture of class 4th from New Oxford Social Studies. Unit number 1, Geography, lesson number 6, Water and Power, page number 48 to 52. I am showing you your book title page. Okay. पेज नंबर आपका है यहाँ पर 48. We have learned about साइकिल, इलेक्ट्रिसिटी, रेनफॉल. अब यहाँ पर पावर. अब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हमने पानी से बिजली कैसे बनाते हैं. पहले यहाँ पर हम कुछ पढ़ लेते हैं. पावर बेसिकली होती क्या है. ठीक है. पावर इज़ एन एग्रीकल्चरल. पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. अंडरलाइन दिस लाइन. हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड. आपको रीडिंग करवाने का मतलब ये है कि आप लोग इस रीडिंग को मेमोराइज़ करें, रिमेंबर रखें. ठीक है. याद रखें, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर्स भी बन सकते हैं, आपकी ब्लैंक्स भी बन सकती हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी बन सकते हैं. ठीक हो गया. जो वर्ड्स अंडरलाइन करवाने के लिए कहे जाते हैं उन्हें मस्ट अंडरलाइन किया करें. यू हैव टू अंडरलाइन द फर्स्ट लाइन. पाकिस्तान जो है एक इंडस्ट्री एरिया, एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जानी जाती है, और अब रिसेंट ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई. इंडस्ट्रियलाइज मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ यहाँ पर लग गई हैं. एंड इंडस्ट्री कंट्री प्रोड्यूस्ड गुड्स using its own power and natural resources. There are some essential requirements for any country that wants to develop new industries. अच्छा, उन्होंने कहा है कि एक अच्छी इंडस्ट्री बनाने के लिए, एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए. इंडस्ट्रियल कंट्री बनने के लिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हम ऑलरेडी दिए गए हैं वो इस्तेमाल करते हैं. क्या है जी. इट मस्ट हैव पावर, वाटर एंड रॉ मटेरियल्स. पावर, वाटर, पानी यानी बिजली. पावर से पावर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारी. ठीक है. इट हैज़ और मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो खाम मादा होता है, जो बहुत सारी चीज़ें हमें मादनियात बेसिकली जिसे उर्दू में बोलते हैं. इट ऑल्सो नीड्स मशीन एंड वर्कर्स विच यू विल लर्न अबाउट लेटर. मशीनरी के बारे में भी वो कह रहे हैं और लेबर के बारे में भी होते हैं, वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है. लुक एट दिस. पावर जनरेटेड थ्रू वाटर. पावर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पानी के थ्रू बनती है. मोस्टली हम लोग जो है ना आजकल न्यू एरा में हम लोग डैम्स के थ्रू, पानी के थ्रू, रिवर्स के थ्रू जो है ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. बनाते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है. दिस वन, वाटर फ्लो होता है, रिवर होता है, डैम होता है, डायनोमो होता है, टरबाइन लगी हुई होती है यहाँ पर, और ये हमारी कनेक्ट किया जाता है टावर के साथ. क्या है. हाइड्रो मीन्स वाटर. अंडरलाइन दिस लाइन. हाइड्रो मीन्स वाटर. पानी को बोलते हैं हाइड्रो. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पावर जनरेटेड बाय द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स. द डैम्स हैव स्पेशल गेट्स विच कैन बी ओपन एंड क्लोज. देयर आर टरबाइंस. अच्छा, उन्होंने कहा है कि वाटर के जो डैम्स, में आपको पहले भी बताया था, डैम्स और बैराजेस जो होते हैं उनके आगे वो लगा होता है, गेट लगा हुआ होता है. उन्होंने दरवाजे लगाए हुए होते हैं पानी के फ्लोज को रोकने के लिए भी और उनको कंट्रोल करने के लिए भी. तो वो क्या करते हैं, टरबाइंस लगे हुए होते हैं. दिस वन, ये जनरेटर्स, टरबाइंस टाइप कोई उन्होंने मशीनरीज लगाई हुई होती हैं जिनसे आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का फ़्लो लेते हैं और एक प्रोसीजर के थ्रू बिजली बनती जाती है. वो टरबाइंस कहलाते हैं. टरबाइंस का क्या मतलब होता है, व्हील्स लाइक मशीन्स. ठीक है. नियर दीज गेट्स. व्हेन अ गेट इज़ ओपन, जब ये वाला गेट ओपन किया जाता है, ये वाले गेट्स ओपन किए जाते हैं, वाटर रशेज़ थ्रू द टर्न्स द टरबाइंस. वो इधर से गुजरता हुआ पानी इधर से गुजरता हुआ टरबाइन में गुजरता है. द पावर क्रिएटेड बाय टरबाइंस गोज़ टू जनरेटर. फिर वो जनरेटर में जाती है. जो पानी है वो जनरेटर में जाता है. वो जनरेटर नहीं जो हम घर में यूज़ करते हैं, उनके एक अलग टाइप की मशीनरीज होती हैं विच चेंजेस इट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर. दिस पावर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी से बिजली बनती है. फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो ज़मीन के नीचे, रॉक्स के नीचे दब चुके होते हैं, एनिमल्स या कुछ भी. ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड अंडरग्राउंड. ज़मीन के नीचे से मिलते हैं हमें, मादनियात जिसे बेसिकली बोलते हैं. ये स्टीम, फिर टरबाइन, फिर डायनोमो में ऐड होता है, ये एक मशीनरी है. फिर हीट की जाती है, पावर जनरेटर से बनाई जाती है. जनरेटेड थ्रू हीट से बनाई जाती है. कैसे बनाई जाती है. लाइक कोल हम यूज़ करते हैं. हम जैसे हमारा इंजन है, जो हमारा रेलवे इंजन है, किससे चलता है, कोल से चलता है. आपने कभी देखा उसमें कोयले डले हुए होते हैं, आग लगी हुई होती है, और वो उससे हमारा इंजन रन किया जाता है. A fossil is a remain of an animal or plant that has been pressed between the rocks of many thousand years ago. As I have told you कि जो pressed किया हुआ होता है, दबा हुआ होता है रॉक्स के अंदर से, वो निकाला जाता है. उनको फिर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल, ऑयल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स रिमेन्स. ऑयल जो है वो एनिमल्स और प्लांट रिमेन्स के उससे निकाला जाता है. कोयल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट. कोयला जो बनाया जाता है वो फॉरेस्ट और
ट्रीज़ के लिए उससे बनाया जाता है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड इन अ सिमिलर वे टू ऑयल एंड कोल। नेचुरल गैस जो है वो हमारे ज़मीन के नीचे से ही निकलती है। नेचुरल मतलब कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल जो हमें खुद से फाइंड आउट नहीं करने पड़ते, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिले हुए हैं। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स विदाउट एनी स्मेल एंड इट इज़ मोस्टली मैथन गैस, ठीक है। मीथन गैस होती है हमारे पास ये, जिसकी स्मेल नहीं होती, वो हम यूज़ करते हैं अपनी इसको फिर प्रोड्यूस करते हैं, इसको अच्छे से रिफ़ाइंड करते हैं और फिर हम घरों में भी यूज़ करते हैं। हमारे CNG स्टेशंस में अलग से यूज़ होती है, हमारे घरों वाली अलग होती है जो हम गैस यूज़ करते हैं। ऑयल एंड गैस आर ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग एंड कोल इज़ माइंड। अच्छा, ये जो है गैस और ऑयल जो है वो ड्रिल करके मशीनरी के थ्रू निकाला जाता है, जैसे पानी निकालते हैं। लेकिन कोल जो है उसको माइंड होती है, माइंड बोलते हैं कान, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना खियोड़ा माइन, नमक की कान, इसी तरह कोल माइन होती है, कोयले की कान होती है, वहाँ से निकाला जाता है ये। द फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन पाकिस्तान आर मेनली गैस एंड कोयल, देयर इज़ वेरी लिटल ऑयल। पाकिस्तान का वह मेनली क्या है, गैस हम बना सकते हैं और कोयल हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ऑयल बहुत कम है। ऑयल हम एक्सपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं वो, मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फॉर दिस वी बर्न फ्यूल्स सच एज कोयल, गैस एंड ऑयल। एज आई हैव टोल्ड यू कि कोयल को जलाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। देयर आर थर्मल पावर स्टेशन एट कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, गुड्डू, सक्खर एंड अदर प्लेसेस इन द कंट्री। ये सारी प्लेसेस हैं, यहाँ पर हमारे थर्मल पावर स्टेशन हैं जहाँ पर कोयल जो है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एटॉमिक पावर क्या है, अंडरलाइन दिस लाइन। अनदर काइंड ऑफ पावर इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर, अंडरलाइन दिस लाइन। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड ओनली अ फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड इन दिस पावर। एटॉमिक पावर जो होती है वो सबसे महंगी पावर होती है, इसको बनाने के लिए बहुत चीज़ें रिक्वायर होती हैं और कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वो कह रहे हैं कि ये एटॉमिक पावर रखती है। देयर आर 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन पाकिस्तान के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जो बहुत मेन माने जाते हैं, जो बहुत बड़े माने जाते हैं, जो कराची में है एंड चश्मा इन दी नॉर्थ वाली साइड पर है। अदर फॉर्म्स ऑफ पावर अब और कहाँ से बनाई जा सकती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से बना सकते हैं, किस तरीके से। पावर कैन ऑल्सो बी जनरेटेड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, सोलर पावर। एज आई हैव टोल्ड यू इन माई लास्ट लेक्चर, सोलर सिस्टम्स हमने पढ़े थे, ठीक है, सोलर पम्प्स पढ़े थे कि हम पानी जो है वो सोलर पम्प्स के थ्रू निकाल सकते हैं। और सोलर सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये सोलर शीट्स लगती हैं, सोलर पैनल जो है, इसके थ्रू भी हम पावर बना सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं अपनी। कैसे, एक शीट्स लगी हुई होती हैं इस तरह की, लुक एट दिस, सन रेज़, सूरज की शुआ जो है वो इस पर रेज़ पड़ती हैं और वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। ये पूरा एक प्रोसीजर है। और सन जो है आपको पता है कि हमारा नेचुरल एनर्जी रिसोर्स है, इससे हम बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। एंड फ्रॉम द विंड थ्रू विंड मिल्स आपने देखे होंगे, एक लंबे से एक टावर होता है और उसके आगे 3 व्हील्स लगे हुए होते हैं, फैंस लगे हुए होते हैं और आराम से वो फील्ड्स में घूम रहे होते हैं, उन्हें विंड मिल्स कहते हैं। जैसे आपने वो एक कार्टून देखा होगा करेज द कैवलरी डॉग में, वो उसके हाउस के आगे एक गोल से घूमता था, उसे बोलते हैं विंड मिल्स। बायोगैस फ्रॉम काउ डग, बायोगैस बनती है काउ डग से, यानी जो जिसे आप उर्दू में गाय का गोबर बोलते हो, ठीक है, काउ डग उसे बोलते हैं। एंड इथेनॉल किससे बनती है, फ्रॉम शुगर केन एंड माइस। शुगर केन और माइस को यूज़ करके ये इलेक्ट्रिसिटी गैस बनती है। कैन यूज़ टू मेक प्रोड्यूस पावर बनाने के लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं वो, एनर्जी। सोलर पैनल कैसे यूज़ करते हैं हम। एनर्जी फ्रॉम द सन इज स्टोर्ड इन द सोलर पैनल्स प्लेस्ड ऑन द रूफ टॉप्स ऑन द स्पेशल लोकेशन एंड इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि किस तरह से पावर उसको यूज़ करते हैं हम। ऊपर छतों पर लगाते हैं, इसको छत पर लगाते हैं और जहाँ पर सूरज की शुआएँ होती हैं ना, जिस तरफ से सूरज आ रहा होता है उस तरफ इसे बेसिकली लगाया जाता है ताकि प्रॉपर इसको यहाँ पर ये लाइट मिले और ये अपने अंदर, इसके अंदर कोई कैपेसिटी होती है जो अंदर ये सूरज की जो रेज़ हैं इनको एब्जॉर्ब करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये एक न्यू फॉर्म है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। However, this is a very expensive method of producing power. ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है पावर प्रोड्यूस करने का। द पावर ऑफ द विंड मिल, दिस वन, ये विंड मिल्स, ये मैं आपको बता रही थी, विंड मिल्स, ठीक है। विंड मिल्स इज़ यूज टू थ्रू विंड मिल्स द ब्लेड्स टर्निंग इनटू द विंड वर्क टू द टरबाइन विच जनरेट पावर। ये जो इसके ब्लेड्स है ना, ये एज अ टरबाइन यूज़ करती है, ये विंड को अपनी तरफ मोड़ के टरबाइन में लेके जाती है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये बहुत ही कीनली
ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस तरह से पावर्स बन सकती हैं। ये बहुत मेन थिंग्स हैं जिससे हम पावर्स बना सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, अपने ये चीज़ें तैयार करते हैं। रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? एंड एनी मैटर विच इज़ अ नेचुरल स्टेट एंड इट इज़ नॉट मेड इज़ अ रॉ मटेरियल। नेचुरल चीज़ें होती हैं हमारे पास रॉ मटेरियल। दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल्स, ठीक है, प्लांट्स और मिनरल्स हो सकते हैं। सम रॉ मटेरियल्स सच एज प्लांट्स एंड वुड्स एंड सम टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली हमारे पास होती हैं, जिन्हें हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें ऑलरेडी मिली हुई होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। हाउएवर अंडर द अर्थ सरफेस देयर आर मैनी मिनरल्स विच इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन के नीचे से हम निकालते हैं, खोदते हैं, उनको मिलती हैं हमें। आपने कभी सुना होगा कैसे कोयले की कान में से आपको जो है, ये कोल माइन में से आपको जो है डायमंड्स मिलते हैं, ठीक है। ये भी एक हिडन मिनरल्स ही होते हैं, मटीरियल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, जो हमें फाइंड आउट नहीं करने पड़ते। मिनरल्स, देयर आर मेटालिक minerals such as iron or copper, gold and silver. This one, copper wires, raw copper, raw manganese, ये इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं जो हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करके बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। सिल्वर वॉर, गोल्ड लीफ फ्लेक्स, आयरन और एंड दिस वन रॉ सिल्वर, और हमारे पास ये है रॉ गोल्ड। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? Pakistan like rock salt, gypsum, limestones, soapstones, sulfur and marble. A variety of gemstones is also mined. Mined यानी इनकी कान होती हैं, इनकी कानें होती हैं, इनको खोद के वहाँ से निकाला जाता है। There are non-metallic minerals such as salt and precious stones like diamonds, emeralds and rubies. जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट का उसकी नमक की कान में से भी ये मिनरल्स निकल सकते हैं, ख़ुद से निकलते हैं, नेचुरल मिनरल्स निकलते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स इसे बोलते हैं, ठीक है, बहुत कीमती पत्थर होते हैं ये। जैसे रूबी का बहुत पत्थर होता है, हीरे होते हैं, और रॉक सॉल्ट होता है ये हमारे पास, और ठीक है, एमर गोल्ड, ये हमारे पास सारे होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑन योर पेज नंबर 52 पे आपका ये होमवर्क है। इट्स द वर्ड्स मीनिंग ऑफ फ्रॉम डिक्शनरी। हमारे जो पीछे हमने रीडिंग पढ़ी थी ये सारा वही है। रिजर्वर, ग्लेशियर, डैम, बराज, रिसोर्स, कैनाल, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, टर्बाइन, जनरेटर, ये सारे इनके मीनिंग्स मैंने इनकी डेफिनेशंस यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।